अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी विपक्ष के लपेटे में कायदे से पहली बार फंसी है। शराब घोटाला और दूसरे घोटाले तो हैं ही, लेकिन केजरीवाल इस बार सीधे सीधे बंगला घोटाला मामले में फंसे हैं। लगातार हो रहे खुलासे के बीच अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर कहा कि अगर वे चोर हैं तो दुनिया का कोई आदमी ईमानदार नहीं है। ये बात अरविंद केजरीवाल तब कह रहे हैं जब बंगला रिनोवेशन के नाम पर नया बंगला बनवाने के लिए उन्होंने बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए 45 करोड़ का चूना खजाने को लगा दिया। अब तो केजरीवाल के आलीशान महल की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जिसे अब तक वे सबकी नजरों से छिपा कर रख रहे थे। केजरीवाल के इस खेल को लेकर बीजेपी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। केजरीवाल के बंगले पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप भाजपा लगा रही है और इसी मुद्दे को भाजपा भुनाने में जुटी है। पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झूठा कहीं का अभियान शुरू किया है। अगले 1 महीने तक पार्टी इस अभियान के जरिए ये बताने की कोशिश करेगी कि कैसे अरविंद केजरीवाल पहले सादगी की बातें करते थे और अब अपने लिए आलीशान बंगला बनवा रहे हैं। भाजपा ने केजरीवाल सरकार और नेताओं के यू टर्न दिखाते हुए 27 मिनट का वीडियो तैयार किया और इसे दिल्ली के हर कोने में जनता को दिखाने का प्लान है। अगले 4 सप्ताह में दिल्ली में 4200 शोज आयोजित करने का प्लान किया गया। भाजपा नेताओं का कहना है कि इसके जरिए जनता को दिखाया जाएगा कि करीब 1 दशक पहले पार्टी बनाते समय आम आदमी पार्टी के नेता क्या कहते थे और अब वह क्या कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के नेताओं के यू टर्न देखकर स्तब्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार के यू टर्न से हैरान जनता अब मुखर होकर विरोध चाहती है और जनता के विरोध को आवाज देने के लिए झूठा कहीं का अभियान शुरू किया गया है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, केजरीवाल ने शुरुआत से अपनी आम आदमी वाली छवि गढ़ने की कोशिश की, लेकिन बंगला विवाद ने इसे चकनाचूर कर दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके बनी पार्टी पर शराब घोटाला समेत कई आरोप लगे हैं। दिल्ली के हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचाना जरूरी है, उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। इसी वजह से ये अभियान शुरू किया गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए खर्च कर सरकारी बंगला बनवाया, लाखों के पर्दे, महंगे विदेशी मार्बल। भाजपा अरविंद केजरीवाल के पुराने वीडियोस दिखाकर याद दिलाना चाह रही है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पहले क्या थे और अब क्या हो गए। उन्हें बड़े आवास की जरूरत तब नहीं थी। उधर आपका ये दावा है कि मुख्यमंत्री का सरकारी आवास 80 साल पुराना था और छत गिरने की 3 घटनाएं हो चुकी थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कर्नाटक की बाजी हाथ से खिसकती देख कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाने लगी है। पीएम मोदी और अमित शाह के धुआंधार प्रचार की वजह से कांग्रेस के पांव चुनावी जमीन से उखड़ गए। अपना पांव जमाने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या की साजिश रच रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा इतनी गिर गई कि कांग्रेस अध्यक्ष की हत्या कराना चाहती है। सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक की जनता कांग्रेस पर अपना प्यार लुटा रही है और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने नकार दिया है। यही बात पार्टी को हजम नहीं हो रही, इसलिए वे कांग्रेस अध्यक्ष और उनके परिवार की हत्या की साजिश रच रहे हैं। सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिकॉर्डिंग चलाई और दावा किया कि ये चित्तापुर से बीजेपी प्रत्याशी की आवाज है। सुरजेवाला ने कहा कि ये शख्स पीएम मोदी और सीएम बसवराज बोम्मई दोनों का ही करीबी है और कहा कि एक तरह की केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार में कर्नाटक के बेटे मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर एक नफरत है। भाजपा ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि आखिर एक दलित परिवार में पैदा हुआ गरीब फैक्ट्री मजदूर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पद तक कैसे पहुंच गया। उन्होंने कहा कि 27 फरवरी 2023 को कर्नाटक ने देखा था कि कैसे पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया। इसके बाद 2 मई को बीजेपी के विधायक मदन दिलावर ने मल्लिकार्जुन खड़गे के निधन की कामना ये कहकर की कि कांग्रेस अध्यक्ष 80 साल के हैं, भगवान उन्हें कभी भी बुला सकता है। इसके बाद सुरजेवाला ने जोर देकर कहा, भाजपा कांग्रेस अध्यक्ष और उनकी बीवी उनके परिवार को मारने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की कुंठा और नफरत खतरनाक मकाम पर पहुंच गई है। कर्नाटक चुनाव से पहले राज्य में कांग्रेस और भाजपा के बीच तकरार बढ़ गई है। मतदान 10 मई को होना है और नतीजे 13 मई को आएंगे। इससे पहले ओपिनियन पोल्स ने अपने अनुमान बता दिए। किसी पोल में जहां भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी दिखाया गया, तो वहीं कांग्रेस कहीं बाजी मारती नजर आ रही है। पिछले दिनों राज्य में कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद बवाल मचा हुआ था। उसमें कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन करने का वादा किया था, लेकिन जब पूरे देश में कांग्रेस के इस चुनावी वादे को लेकर हंगामा खड़ा हो गया, तो कांग्रेस ने अपने वादे से पलटी मारी और सफाई देने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
मनीष सिसोदिया ने अपनी तरफ से पूरी चालाकी दिखाई, सबूत मिटाए, लेकिन ईडी के हाथ ऐसे कई बड़े सबूत लग गए जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया लंबा नप सकते हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ दाखिल ईडी की चार्जशीट पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने 10 मई को सुनवाई करने का फैसला किया है। कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए ये फैसला सुनाया। साथ ही ईडी को आदेश दिया कि वो केस से जुड़े सबूत जैसे सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि 8 मई तक कोर्ट में जमा करें। आबकारी घोटाला मामले में ये ईडी की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, जिसे दाखिल करते हुए ईडी ने कोर्ट का बताया था। आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की आरोपी संख्या 29 है। सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 2100 पेजेस हैं। ईडी ने कोर्ट को ये भी बताया कि जांच में पाया गया कि मनीष सिसोदिया द्वारा आबकारी मंत्री रहते हुए अब तक करीब 622 करोड़ रुपए के अपराध की आय का पता चला है। इन सभी के सबूत की सॉफ्ट कॉपी कोर्ट ने 8 मई तक जमा करने के लिए कहा है। इससे पहले आबकारी नीति मामले की समानांतर जांच कर रही सीबीआई ने अपने पूरक आरोप पत्र में मनीष सिसोदिया का नाम लिया था। ईडी ने आरोप लगाया कि पूरे आबकारी नीति मामले के पीछे सिसोदिया मास्टरमाइंड थे और उन्होंने जानबूझकर वित्तीय रिश्वत उत्पन्न करने के लिए नीति को सह अभियुक्तों को लीक कर दिया था। सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। ईडी की ओर से जांच की जा रही है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने 29 अप्रैल को मनीष सिसोदिया की हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी थी और इसके अलावा सीबीआई की ओर से जांच की जा रही है। मामले में अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी थी। सिसोदिया को सीबीआई ने बीते 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 10 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। जांच एजेंसी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसवी राजू ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ से कहा कि कमीशन में 5% से 12% का परिवर्तन रिश्वत प्राप्त करने के लिए किया गया था। सिसोदिया ने पॉलिसी इस तरह से बनाई कि गारंटीड रिटर्न के रिश्वत के रूप में आया। एएसजी ने आगे कहा कि सिसोदिया ने प्रतिष्ठित हस्तियों की ओर से दी गई कानूनी विशेषज्ञों की राय को भी छिपाया। इसका जिक्र उन्होंने कहीं नहीं किया था। इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। एएसजी ने यह भी कहा सिसोदिया के कहने पर राहुल सिंह नाम के एक शख्स ने एक ड्राफ्ट नोट तैयार किया था जिसे उनके व्हाट्सएप चैट से साबित किया जा सकता है। ओरिजिनल गायब है। ड्राफ्ट का केवल एक हिस्सा फोन से प्राप्त किया गया है। न्यायाधीश ने तर्क पर संज्ञान लेते हुए मामले को 10 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल 28 लाख के तकिए पर सोते हैं, 18 लाख के आईने में अपना चेहरा चमकाते हैं, 45 लाख की घड़ियों में वक्त देखते हैं, 45 लाख के डिनर टेबल पर 90 लाख की चांदी की क्रॉकरी में डिनर खाते हैं। लेकिन ये सारा आलीशान शौक उन्होंने दिल्ली के खजाने से नहीं बल्कि सुकेश चंद्रशेखर पर दबाव डालकर खरीद करवाया। इस बात का दावा सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी वीके सक्सेना को लिखे अपने ताजा पत्र में किया है। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखकर अरविंद केजरीवाल के बंगले के पुनर्निर्माण पर हुए खर्चे को लेकर जो विवाद चल रहा है उसी के बारे में जानकारी दी। सुकेश ने अपने खत के जरिए दावा किया उसने केजरीवाल के बंगले में फर्नीचर से लेकर क्रॉकरी तक पर लाखों रुपए खर्च किया है। सुकेश अपने खत में दावा करता है कि केजरीवाल के आवास में जो फर्नीचर लगा है वह सत्येंद्र जैन और केजरीवाल के द्वारा खुद सेलेक्ट किया गया था। उनके फोटोज उन्हें व्हाट्सएप पर भेजे जाने का दावा किया। फेस टाइम चैट के जरिए सीएम और जैन के बीच मोबाइल पर भेजा गया था। सुकेश ने उन सामानों की पूरी लिस्ट दी है जो उसने केजरीवाल के लिए खरीद कर भेजी, जिसमें 45 लाख के विजनायर की 12 सीटर डाइनिंग टेबल जिसका रंग ऑलिव ग्रीन है, विजनायर ड्रेसिंग टेबल केजरीवाल और उनके बच्चों के रूम के लिए जिसकी कीमत 34 लाख रुपए है, विजनायर के साथ आईने कीमत 18 लाख, रग्स, बेड स्प्रेड्स और तकिए कुल 30 पीस जो रॉल्फ लॉरेन के थे, कीमत 28 लाख, पामराई की 3 दीवार घड़ियां 45 लाख। सुकेश का दावा है कि उसने ये जो फर्नीचर बताए हैं ये सब उसने खुद मुंबई और दिल्ली से खरीदे हैं क्योंकि ये सब इटली और फ्रांस से आयात हुए थे और सभी पेमेंट मेरे फर्म न्यू एक्सप्रेस पोस्ट एंड एलएस फिशरीज के द्वारा किए गए। इन सब के रिकॉर्ड मैं जांच एजेंसी को दे सकता हूं। इसके साथ ही व्हाट्सएप चैट भी मेरे केजरीवाल और सिसोदिया के बीच में जो बात हुई उपलब्ध करा सकता हूं। सारे फर्नीचर सीधा केजरीवाल के दफ्तर भेजे गए जहां से मेरे स्टाफ ऋषभ सेठी ने उन्हें उनके आवास पर लगाया था। सुकेश ने दावा किया कि सत्येंद्र जैन उसके चेन्नई स्थित घर गए थे, तब उन्होंने वहां की फोटोज खींची थी और वो उन्होंने केजरीवाल को दिखाई थी, जिसके बाद केजरीवाल वैसी ही हाई एंड फर्नीचर खरीदने का दबाव सुकेश पर बना रहे थे।
सुकेश ने दावा किया कि एक साउथ इंडियन ज्वेलर से केजरीवाल न 90 लाख की चांदी की क्रॉकरी मंगाई थी, इसके बदले उसे करोल बाग प्रोजेक्ट में अलॉटमेंट दी गई थी। सुकेश चंद्रशेखर ने दावा करते हुए एलजी से मांग की है कि केजरीवाल के आवास के निर्माण पर हुए खर्च की जांच हो, जिससे सारा सच सामने आ सके। Bureau Report, News of India.